हाय गाइस, वेलकम एंड स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में द अकैड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बायोलॉजी का जो हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे ट्रांसपिरेशन, उसके कुछ क्वेश्चन एंड आंसर कि उसके किस टाइप के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ टाइप के आपके लॉन्ग आंसर्स आते हैं, कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो हम इन पे थोड़ा सा बात करेंगे, छोटी सी आपकी आज हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि ट्रांसपिरेशन इज़ बेस्ट डिफाइंड एज, मतलब कि इसमें से ट्रांसपिरेशन की बेस्ट डेफिनेशन कौन सी है। ठीक है, तो इसकी जो आपके ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन होती है ये होता है लॉस ऑफ वाटर एज वेपर्स फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है, तो उनके क्या होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी स्वेटिंग करती है वैसे ही प्लांट्स की बॉडी में ट्रांसपिरेशन होती है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि जो हमारी लीफ होती है इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा जो होते हैं इनके पास जो एक्सेस वाटर होता है वो वाटर वेपर की फॉर्म में प्लांट से आपका इवेपोरेट हो जाता है, और साथ ही साथ में ये एक टर्गर प्रेशर का भी फॉर्मेशन करता है। एक ट्रांसपिरेशन पुल आपका इसके थ्रू लगता है जिससे कि रूट से वाटर जो है वो अपवर्ड का मूवमेंट करता है। दूसरी चीज़ इससे क्या होती है कि जो हमारा लीफ है, प्लांट है, वो कूल डाउन होता है। ठीक है, तो ये जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये आपके टिक द करेक्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो हमारे पास है ये क्वेश्चन होते हैं आपके शॉर्ट आंसर या फिर एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट में, यानी वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसपिरेशन, जिस एक्सपेरिमेंट में हम ट्रांसपिरेशन को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं यानी कि दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे हम कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो पेपर है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से ये इस एक्सपेरिमेंट को सूट कर रहा है। तो हम क्यों कोबाल्ट क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं, क्यों हम आयोडीन नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम कोई और चीज़ क्यों नहीं यूज़ कर रहे। ठीक है, तो सिंपल आंसर इसका ये है कि जो कोबाल्ट क्लोराइड होता है ये वेपर जो होता है आपका एक इंडिकेटर होता है मॉइस्चर का। जैसे ही ये पानी पे एक्सपोज होता है या मॉइस्चर पे एक्सपोज होता है तो जो कोबाल्ट क्लोराइड का ब्लू कलर होता है वो आपका पिंक हो जाता है। तो अगर ये पेपर का कलर ब्लू से पिंक में कन्वर्ट हो जाए इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मॉइस्चर का प्रेजेंस है। तो अगर हम किसी जगह पे ट्रांसपिरेशन के लिए चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि भाई आपके वाटर वेपर्स वहाँ पे प्रेजेंट हो, वहाँ पे मॉइस्चर का प्रेजेंस हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये एक भगोना ले लूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे रख दिया कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर, ये है ब्लू कलर का। ठीक है, और इसके पास मैंने यहाँ पे बहुत सारी पत्तियाँ रख दी। ठीक है, एंड देन मैंने इस पेपर को कवर कर दिया। अब अगर मुझे ये पता लगाना है, और यहाँ पे मैं साथ में ना हीट भी प्रोवाइड कर रही हूँ, मतलब सन में रख दिया मैंने, से सनलाइट आ रही है इसमें। ठीक है, तो अब अगर मुझे ये देखना है कि भाई असलियत में इन पत्तियों में ट्रांसपिरेशन हो रही है क्या सन की हीट की वजह से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर रखा है। क्यों? क्योंकि जो लीव्स है ये लीफ अभी किसी ट्विग से अटैच नहीं है, हमने तोड़ के रखी हुई है। ठीक है, तो इनके पास में जितना रेसिडुअल अपना पानी बचा होगा ये उसी को छोड़ेंगे। ठीक है, तो अगर ये पानी आपका छोड़ रही हैं, अगर ये वाटर है आपका जो उसको एलिमिनेट कर रहे हैं अपने पास में या इवेपोरेट कर रहे हैं वाटर वेपर्स को, तो ये जो मेरा कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर है ये ब्लू से पिंक हो जाएगा। इसलिए कोबाल्ट क्लोराइड को यूज़ करते हैं क्योंकि ये इंडिकेटर है मॉइस्चर का, पानी एब्जॉर्ब कर कर ये ब्लू से आपका पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, इसका पाउडर भी रख सकते हैं, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो वी कैन ऑल्सो यूज़ पाउडर। ठीक है, डैट इज़ ऑल्सो फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो हम पोटोमीटर का यूज़ करते हैं उसकी दो लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, तो पोटोमीटर जो है ये हमारे काफ़ी यूज़फुल टूल होता है, लेकिन इस टूल की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। ठीक है, और पोटोमीटर जो है इसे भी हम ट्रांसपिरेशन पुल जो होता है उसको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि भाई कितना ट्रांसपिरेशन हो रहा है, क्या आपका ट्रांसपिरेशन पुल है। ठीक है, तो अब ये क्या करता है आपका जो हमारा टिपिकल टोपोमीटर होता है ये आपका कुछ इस टाइप का अपरेटस होता है, यहाँ पे इसके ट्विग लगती है। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए रहता है, एंड देन यहाँ पे आपके पास में और ज़्यादा वाटर होता है और ये एयर बबल होता है। तो हम आधा पानी जो है इसमें पहले से अलग कलर का फिल करके रखते हैं, जो बाकी इसको पानी आगे पुल करना होता है ये हम अलग कलर का पुल करके रखते हैं। ठीक है,
अब इससे क्या होता है कि इससे हम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन निकालते हैं। ये जो वाटर बबल है ये आपका आगे की तरफ मूव करता है, ये जितना पानी एटमॉस्फेयर में छोड़ेगा उतना ही पानी यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब ये जो पोटोमीटर है ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है जो मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन करा, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि ये जो पोटोमीटर है इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो सबसे पहले लिमिटेशन होती है कि जो हम इसमें एयर बबल के बीच में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसे इंट्रोड्यूस करना इजी नहीं होता, ठीक है। और ये जो आपका एयर बबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अगर आपका आगे या पीछे इंट्रोड्यूस हो गया या आपका मल्टीपल दो जगह पे इंट्रोड्यूस हो गया तो ये हमारी रीडिंग को इफ़ेक्ट पहुँचाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर बाहर के टेम्परेचर में या अगर आपके बाहर की आउटसाइड एयर जो है उसके टेम्परेचर में कुछ भी चेंज आया तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है एयर बबल को जो कि इस कैपिलरी ट्यूब में है। मतलब अगेन ये जो एयर बबल है यहाँ पे इसकी जो लोकेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी वाटर के मूवमेंट की वजह से चेंज हुई हो या ट्रांसपिरेशन की वजह से चेंज हुई हो। अगर बाहर के टेम्परेचर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी वजह से भी ये जो एयर बबल है इसका पोजीशन चेंज हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये लिमिटेशंस है पोटोमीटर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ पे हमारे को एक लिस्ट दे रखी है और इस लिस्ट में हमारे को पार्ट्स बताने हैं जहाँ से आपकी वाटर वेपर ट्रांसपिरेशन के लिए लीफ की सरफेस से लीव करती है और इनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें इन्होंने दे रखा है आपका जाइलम वेसल्स, फिर आपका मीजोफिल सेल्स, स्टोमेटा, इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंड आपका सबस्टोमल स्पेसेस, ठीक है। अब अगर हम इसको एक सीक्वेंस में अरेंज करें कि ये किस सीक्वेंस में वाटर वेपर जो हैं वो लीफ से बाहर निकल रही हैं, तो सबसे पहले हमारी जाइलम वेसल्स होती हैं, ठीक है। जाइलम वेसल्स के बाद जो पानी है वो आपका मीजोफिल सेल्स पे जाता है, मीजोफिल सेल्स से वो इंट्रासेल्युलर स्पीसीज पे ट्रांसफ़र होता है, देन आपका सब स्टोमेटल स्पेस पे जाता है, देन वहाँ से आपका स्टोमेटा के थ्रू लीफ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये जर्नी होती है वाटर वेपर की लीफ से ट्रांसपिरेशन होने से पहले कि किस तरह से लीफ से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, कहाँ से आपका जो वाटर है वो प्रॉपर सीक्वेंस में मूव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी आपका एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ज़रूरी नहीं है कि सारे एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बना मिले, ठीक है। कुछ आपको ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा है कि एक एक्सपेरिमेंट इन एनी एक्सपेरिमेंट, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं जहाँ पे ट्रांसपिरेशन को हम डिनोट करते हैं, वहाँ पे जो लीफ है हमारी वो आपकी पेरेंट प्लांट पे अटैच होनी ज़रूरी होनी चाहिए। मतलब कि जब हम ट्रांसपिरेशन का आपका डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, हम उसके बारे में बता रहे हैं, तो जो मेरा प्लांट है, जो मेरी लीफ है वो ज़रूर होनी चाहिए आपकी अटैच्ड, ठीक है। मतलब कि जो पेरेंट प्लांट है उस पर आपकी अटैच्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में जहाँ पे ट्रांसपिरेशन डिनोट हो रही है या आपकी डेमोन्स्ट्रेट हो रही है तो वहाँ पे लीफ इसलिए अटैच होनी चाहिए क्योंकि अगर अटैचमेंट नहीं हुआ तो जो लीफ है वो बहुत जल्दी मर जाएगी और स्टोमेटा जो है क्लोज़ हो जाएगा। दूसरा, वो अपनी रूट्स के थ्रू ही तो पानी ऊपर पुल कर रहा है, अगर रूट्स के ऊपर पानी ऊपर पुल नहीं होगा तो वाटर आपका ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर ही नहीं निकलेगा, तो वैसे ही आपका एक्सपेरिमेंट ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज हम सिर्फ 5-6 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके ट्रांसपिरेशन से बनते हैं, ठीक। कल हम डिस्कस करेंगे आपके न्यू चैप्टर को, कल हम आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा, या आपको कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर चाहिए तो आप उनके लिए भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए हम सोल्यूशन लेकर जल्दी ही आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।